बैक एवरीवन, एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अगर हम बात करते चलें चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो बहुत सारी डिस्कशन इसके ऊपर हो चुकी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है आज के दिन का कि आज आगाज़ हुआ है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का। कहीं पर एक बहुत ही गर्मा गर्म डिस्कशन चैंपियंस ट्रॉफी की जारी है और दूसरी जानिब जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान गर्मा गर्म मैच जारी है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट के शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। वैसे ये जो मैं आपको जिस तरह से बुलाती हूँ ना, आप सबकी जान क्रिकेट, ये मशहूर हो गया अब तो जो भी आपको याद करता है ऐसे ही करते हैं, मोबाइल में नाम भी ऐसे सेव करते हैं आप। आपका भी बहुत शुक्रिया और जो लोग करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, यकीनन आपने मैच देखा होगा, स्कोर कार्ड देखा होगा, गो थ्रू किया होगा, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी खेलना शुरू कर देना है। जब तक पाकिस्तान नहीं खेल रहा तब तक हम लोग ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी देख रहे हैं। और बहुत ही शानदार अंदाज में आज जसप्रीत बुमराह ने आउट किए, 4 विकेट्स हासिल की, सिराज ने 2 विकेट्स हासिल की। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, अच्छी पहले दिन 17 विकेटें गिरी हैं और बैटिंग लाइन दोनों जो टीमें हैं उनकी मुश्किलात का शिकार रही है। ऋषभ पंत और नीतीश कुमार की बैटिंग की वजह से 150 तक इंडिया गया है, लेकिन जो उनको नुकसान हुआ असल में वो देवदत्त पैडिकल बगैर कुछ स्कोर बनाए आउट हुए, ध्रुव जुरेल जो उनके साथ जायसवाल बगैर को रन बनाए आउट हुए, फिर विराट कोहली भी लंबे रन नहीं कर पाए हैं। कुछ वक्त गुजारा केएल राहुल ने, लेकिन जो 3 बैटर्स ऊपर के हैं अगर वो रन्स नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल होती है किसी भी टीम के लिए। तो इंडिया के लिए भी इब्तदाई तौर पर यही उनके लिए था कि उनके जो ऊपर के बल्लेबाज हैं उनके रन्स ना होने की वजह से फिर जो थोड़ा बहुत जितना भी हिस्सा डाल सकते थे वो ऋषभ पंत की तरफ से, और वो अपने रिवायती अंदाज में खेले हैं, साथ उनका साथ दिया रेड्डी ने, तो वो रन 150 तक चले गए। तो पहले दिन ही 17 विकेटें गिर गई हैं। तो अब देखना ही है कि टेस्ट मैच कितना वक्त लेता है। क्या कल ही ख़त्म हो जाता है? वैसे ये भी हो सकता है कि कल ही टेस्ट मैच ख़त्म हो जाए, तीसरे दिन चला जाएगा। कुछ बहुत भी अच्छा खेल होता है, ज़्यादा इम्कान यही है। क्रिकेट है, कुछ बदल भी सकता है, कुछ आप वसूख से नहीं कह सकते यकीन के साथ, लेकिन अगर 17 विकेटें पहले दिन गिर जाती हैं तो फिर बाकी बचती हैं 23 विकेटें और हैं। और अब देखना ये है कि 23 विकेटें और हैं। डेफिनेटली जब इंडिया बारी करने के लिए आएगा तो इंडिया ने ऑल आउट होना है और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट होना है। तो ये कितना वक्त लेता है, कल का दिन लेता है या उसके बाद कुछ और भी वक्त इसमें चला जाता है, लेकिन अभी तक तो लगता ही है कि 2-2.5 दिन के दरमियान ही टेस्ट मैच ख़त्म हो सकता है। पिच ऐसी बिहेव करता रहे, विकेटें गिरती रहें। और क्रेडिट है दोनों तरफ के फास्ट बॉलर्स के, उन्होंने विकेटें ली हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। थोड़े रन्स हुए पैट कमिंस को, बट जैश हैज़लवुड और मिच स्टार्क ने विकेटें ली। पैट कमिंस को भी विकेटें ली, लेकिन उनको रन्स थोड़े ज़्यादा हुए, 4 से ज़्यादा का उनका इकॉनमी था। दूसरी तरफ चूँकि जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं हैं, और अमूमी तौर पर आपको जो शायकीन हैं उनको यही सुनने को मिलता है कि कप्तान ने लीड से फ्रंट से लीड किया अपनी टीम को। बैटिंग के शोबे में ज़्यादातर ये चीज़ें सुनने को, ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम को बॉलिंग के शोबे में फ्रंट से लीड किया और अपनी टीम को उस जगह पर लेकर आए हैं कि जसप्रीत बुमराह और सिराज वापस लेके इंडिया को मैच में। अब कितने रन्स ऐड करती है ऑस्ट्रेलिया और कितने रन्स तक रोकती है उनको, कितनी लीड लेती है या नहीं लेती है, कोई पार्टनरशिप लग जाती है या नहीं लग जाती है, अब कल जब खेल शुरू होगा तो देखा जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर इंडिया मैच में वापस ज़रूर आया है 150 पर आउट होने के बावजूद। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब, आपने ये जिस अंदाज में तारीफ़ की है जसप्रीत बुमराह की, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। कि हाँ, होता है कि जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कप्तान ने लीड किया, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में लीड करके दिखाया, उन्होंने विकेट्स हासिल की और मैच को आसान बनाया इतनी सारी विकेट्स गिराकर। पैट कमिंस अभी तक नॉट आउट हैं और स्टार्क नॉट आउट हैं, और इन दोनों से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हो सकती हैं कि ये कल के दिन कोई पासा पलट सकते हैं? देखा, पैट कमिंस आउट हो गए हैं, एलेक्स कैरी शायद खेल रहे हैं, और पैट कमिंस आउट हो चुके हैं। बिल्कुल, एलेक्स कैरी शायद खेल रहे हैं और उनके साथ मिच स्टार्क खेल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने रन्स लेकर जाते हैं आगे, कितने रन्स आगे लेकर जाते हैं। इंडिया की कोशिश यही होगी कि वो मैक्सिमम रन्स की कुछ 60-70 रन्स की लीड करें, क्योंकि इनफ होंगे इस पिच के ऊपर। देखिए, जब 150 का मैच है ना, तो 150 में 50-60 रन्स की बहुत लीड होती है। 150 के मैच में 50-60 रन्स की लीड बहुत होती है, और पिच जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, 50 रन्स में अगर आपके 4 आउट हो जाएं तो उसमें फिर आप कह सकते हैं, देखिए बाकी आपकी 6 विकेटें 100 रन और कर जाएं तो 150 पे आप दोबारा आउट कर सकते हैं टीम को। सो उनके लिए है कि 50 रन की लीड अगर वो करते हैं तो वो कोई इतनी ऐसा नहीं है कि बुरी लीड होगी। जिस तरीके से पिच अभी खेल रहा है ऐसे ही खेलता रहता है, फास्ट बॉलर ऐसे विकेटें लेते रहते हैं। तो अभी भी देखो ना 67 पे उनके 7 आउट हैं, 7 आउट है, 67 पे 7 आउट है, तो इसका मतलब है अगर 50 की लीड है
तो 17 रन ऊपर हुए ना, तो अगर 5-6 विकेटें गिर जाती हैं 67 दोबारा पे, तो फिर लीड काफ़ी समझी जाती है। सो लीड छोटे स्कोर में इतनी रन्स की लीड बड़ी अच्छी लीड होती है। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त कंडीशंस ये कह रही हैं कि शायद बॉलिंग को सपोर्ट मिले, मगर इंडिया को भी इस तरह से अच्छी बैटिंग करनी होगी कल, क्योंकि कल के दिन में डेफिनेटली जब ऑल आउट कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, तो उसके बाद रन्स ऊपर बनाने की बहुत ज़रूरत होगी। खासी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस वक्त तमाम बैटर्स के साथ, लेकिन केएल राहुल जैसे बैट्समैन को भी अगर वहाँ पर प्रॉब्लम पेश आ रही थी तो इट वॉज ऑब्वियस कि यस थोड़ा बहुत मसाइल जो है वो मसाइल का सामना हो रहा है रन्स बनाने में। कल के दिन में इंडिया की जानिब से हाफिज़ साहब कौन सा प्लेयर जो है वो, कौन सी एक प्लेयर ऐसी पार्टनरशिप जो है वो ज़रूरी होगी टर्न लेने के लिए? ऋषभ पंत भी नज़रों में हैं, केएल राहुल भी हैं, कौन से प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा नज़रें होंगी कि इनकी पार्टनरशिप लगनी ज़रूरी है? सबके ऊपर होंगी ना, जिन्होंने रन बैटिंग करने जाना है सबके ऊपर नज़रें होंगी, क्योंकि अब ये जब आप 150 पर आउट हुए हैं और दूसरी टीम को भी आउट कर लेंगे, फिर बैटिंग को रिस्पॉन्ड करना है। अगर बैटिंग रन्स नहीं करेगी ज़्यादा तो फिर मुश्किलात होंगी बॉलर्स के लिए। तो इतने रन्स तो ऑन बोर्ड करें ना कि आपको कम से कम एक आध पार्टनरशिप लगती है, तो फास्ट बॉलर्स के पास या बॉलिंग लाइन जो है आपका उतना मार्जिन उनके पास मौजूद हो कि वो एक आध पार्टनरशिप को बर्दाश्त कर सकते हो। सो अब देखना ही है कि कितने रन्स ऐड करती है ऑस्ट्रेलिया अपनी बारी में और इंडियन बैटिंग रिस्पॉन्ड कैसे करती है। विराट कोहली भी खासे गुस्से में नजर आ रहे थे आउट होने के बाद। डेफिनेटली किसी भी बैट्समैन को अच्छा नहीं लगता जब वो कम रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं। गुस्सा वैसे उन्हें आता, अब तो शादी के बाद तो वैसे कम हो गया गुस्सा उनका, लेकिन आज के दिन में मैं नज़र आ रहा था काफ़ी अर्सा हो गया वैसे शादी हुई को। हाँ, उसके बाद से गुस्सा में वैसे कमी देखी है, लेकिन खैर आज काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे थे। हाफिज़ साहब, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपनी जगह जारी है, लेकिन दूसरी जानिब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी अपनी जगह पर जारी है और आज डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है ब्रॉडकास्टर्स की भी। कितना नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को हो रहा है इस हवाले से? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आगे बढ़ती है ब्रॉडकास्टर्स। तो इस हवाले से अभी तक आप देखें ना कि जो उसकी डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन जो डेडलॉक है पाकिस्तान और भारत में वो अब तक बरकरार है। कि आज एक माजिद भट्टी साहब ने स्टोरी भी की है इस हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है कि वो नहीं खेलेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा आके। और पाकिस्तान को जवाब भी है भारत की तरफ से, तहरीरी जवाब का, कि अगर पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि अगर आप क्यों नहीं आकर खेलना चाहते हैं, तो बीसीसीआई को पाकिस्तान ना आने की तहरीरी तौर पर वजूहात बयान करना होंगी। अब आईसीसी क्या करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये कहता है कि अगर इंडिया नहीं आता है तो आप किसी नई टीम को, जो कि इस अगर इंडिया की अदम मौजूदगी की सूरत में आप उसको शामिल करें। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है, लेकिन इंडिया अपने अंदाज़ में चीज़ों को देख रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मफादात के मुताबिक, और पाकिस्तान अगर इंडिया को उसकी हुकूमत, बीसीसीआई को उनकी हुकूमत आने के लिए नहीं इजाज़त देती पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की हुकूमत अगर उनको इजाज़त नहीं देती कि आप भी इंडिया के साथ फिर ना खेलें, तो फिर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा, इंडिया अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। तो डाखाने का किरदार आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अदा कर रही है। वो इस सारी सूरत हाल में किस तरीके से रद्द अमल देती है या किस तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती है रुकन ममालिक के साथ मिलकर, ये देखना होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी परेशानी है, कमर्शियल पार्टनर्स के लिए भी परेशानी है, जितने भी लोगों ने इस इवेंट के साथ जुड़ना है, कारोबार करना है, बिज़नेस करना है, उन सब के लिए परेशानी तो है। क्योंकि ये ऐसा हुआ नहीं है कभी इससे पहले कि इस तरीके से गुज़िश्ता चंद बरसों में बिलखुसूस अगर आप देखते हैं तो आईसीसी बर वक्त अपने इवेंट्स के हवाले से उसका जो शेड्यूल है, उसके वेन्यूज़ हैं, उनका ऐलान करता है और वो करता आया है। आज भी अगर आप बात करते हैं इस मौका पर भी, तो फिर आईसीसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी तो पाकिस्तान के पास है, तो ऐलान कर दें। फिर उसमें क्या सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मेज़बानी दी हुई है ना पाकिस्तान को 25 की। पाकिस्तान काम कर रहा है उस तमाम, अभी तक आईसीसी के पास अगर कोई चीज़ें नहीं पहुंची हैं दीगर टीमों के हवाले से और वो सारी टीमें आना चाहती हैं, तो फिर आईसीसी ऐलान करें, देखते हैं कब करता है। अगर आप आईसीसी ऐलान करता है कि ठीक है आप इसके अंदर कोई और टीम ऐड कर सकते हैं और किसी भी और टीम को ऐड कर लिया जाता है और इंडिया इसमें नहीं खेल रहा होता है, तो फिर उसके बाद इंडिया को तो खैर खासा नुकसान इसके ऊपर डेफिनेटली होगा, जुर्माना आयद होगा, कानूनी कार्रवाई वगैरह जो भी मामला होते हैं। लेकिन उसके बाद जब 2026 का वर्ल्ड कप होगा और पाकिस्तान के पास ये मौका होगा, पाकिस्तान को जाना है आगे और पाकिस्तान कहता है कि नहीं अब इस बार हम भी नहीं जाएंगे, तो उस मौके पर पाकिस्तान को भी खासा नुकसान होगा। फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं अगर इंडिया नहीं आता वो नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, तो पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे होगा ना। तो पाकिस्तान अगर ऐसा होता है जैसा आपने कहा है कि अगर इंडिया नहीं आता कोई और टीम शामिल कर ली जाती है, मुझे ऐसा मेरा लगता नहीं है कि इतना आसान नहीं होगा किसी भी आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगले साल ही चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ही एशिया कप भी इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। फिर 26 में उन्होंने एक और आईसीसी का इवेंट होस्ट करना है। बिल्कुल, तो इतना आसान नहीं है कि इन चीज़ों को इस तरीके से देखा जाए। ऐसे होना नहीं चाहिए। जहाँ पर जिस मुल्क में क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट अगर इवेंट उसके पास है,
तो दुनिया के तमाम टीमों को, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को भारत जाना चाहिए, और पाकिस्तान गया भी है 2023 के वर्ल्ड कप को खेलने के लिए। उससे पहले भी पाकिस्तान गुज़िश्ता 14-15 बरस के दौरान भारत मुसलसल सफ़र करता रहा क्रिकेट खेलने के लिए। तो दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है तो फिर तमाम मुल्कों को वहाँ पर सफ़र करना चाहिए, जैसा कि तमाम मुल्क करते हैं। अगर इंग्लैंड में होता है वहाँ जाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में होता है वहाँ जाते हैं, बांग्लादेश में होता है वहाँ जाते हैं, इंडिया में होता है वहाँ जाते हैं। तो अब पाकिस्तान में हो रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट, तो तमाम टीमों को पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान 1996 के बाद ये पहला मौका होगा कि ICC के किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। तो अगर तमाम टीमें पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रही हैं, अगर आप उनको बामी सीरीज़ के एतबार से या PSL के एतबार से देखते हैं, तो फिर सबको सफ़र करना चाहिए। जैसे सब करते हैं एक मुल्क में सफ़र, तो सबको पाकिस्तान भी सफ़र करने का वक्त है, तो सब करें। बस इसका जवाब तो वो अर्नब गोस्वामी दे चुके हैं ना कि हमारी मर्ज़ी। चले फिर मैं उनको जवाब दे देता हूँ। मर्ज़ी होती है दर्जी की, और दर्जी हमारे पास हैं, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि उसके कुछ कपड़े वपड़े फटे फुटे हुए तो वो सी देंगे। हाफिज़ साहब कुछ उनका ये भी कहना था, जिसका जवाब आपने खैर उनको दिया भी। आज खासी हमारे दोपहर के शो में भी खासी डिस्कशन इसके ऊपर भी हुई है कि उनका मानना ये है कि अगर वो उनके बारे में उनकी अदम मौजूदगी में कोई बात मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, उन्होंने कर दी, बस ठीक है। हाफिज़ साहब, लेकिन नहीं है कि अब हमारे पास तो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम इसके ऊपर तो डिस्कस कर ही सकते हैं ना चीज़ को। क्या डिस्कस करना है? यानी कि अब इंडिया का मानना तो यही है कि अगर वो फंड्स ना दें तो उसके बाद तो खैर पाकिस्तानी क्रिकेट को भी नुकसान खासा पहुंचेगा उसकी जानिब से। उसको मानते रहें, उनके मानने से क्या होता है? अगर वो किसी एक बंदे के कहने से ये होता है तो उसकी अपना ख्याल है ना। हमारा तो ये ख्याल नहीं है, हमारा तो ये ख्याल नहीं है। ये बिज़नेस पार्टनर्स हैं, ये रेवेन्यू है। फंड में और रेवेन्यू में फ़र्क होता है, लोगों समझ। IMF है ना, कर्जा देता है, वो फंड है। रेवेन्यू आमदन है, ये लोग कमाते हैं, क्रिकेट खेल कर कमाते हैं। वो तकसीम होता है, वो सारे मुल्कों में तकसीम होता है। वो किसी एक मुल्क का उसके ऊपर इजारादारी नहीं है, वो सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं। स्पॉन्सर्स भी पाकिस्तान तो ना करें स्पॉन्सर, उनको फ़ायदा नहीं होता, स्पॉन्सर्स को फ़ायदा नहीं होता। वो अपनी माइलेज नहीं लेते, वो अपना कारोबार नहीं करते, वो पैसे नहीं कमाते, किसी एक टीम की वजह से नहीं कमाते। ये हकीकत है, ये तस्लीम करना पड़ेगी दुनिया को, और इसके ऊपर बात करनी चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं है जैसा लोगों को बताया जाता है ना, ऐसा है नहीं। बैठ के किसी से बात कर लेना। तो फिर हाफिज़ साहब ICC क्यों इतना दबाव में है? जाए भाड़ में, रहे दबाव में है तो मैं उसका क्या इलाज कर सकता हूँ ना। है तो रहे दबाव में, निकले दबाव से बाहर के, वो भी मैंने उसको जाके निकालना है। निकले बाहर, ICC खड़ी हो अपना, वो इतने मुल्क हैं ना। निकले, इंडिया इंग्लैंड बताए ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया बताए न्यूजीलैंड को, सारे एक दूसरे को कहें कि भाई ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, ख़त्म करें इसको। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर फ़र्क तो पाकिस्तान को पड़ रहा है। सबको पड़ेगा मैडम, सबको पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कैसे? ये कोई इतनी, वो वक्त आएगा देख लेंगे, ऐसा नहीं है। जब वक्त आएगा फिर पता चल जाएगा कैसे। स्वामी साहब को पढ़ा है ना, तो ऐसे पता चल जाएगा जब वक्त आएगा। नहीं, वो तो मुतमईन है, उनका तो कहना है कि बस ठीक है, वो तो अपनी बात पर आज जिम्मेदार नहीं होना यार, रहे हैं तो रहे, मुतमईन। किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क तो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। कोई मसला नहीं, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। हम होस्ट कर रहे हैं, हमारे पास अभी तक किसी की क्लैरिटी नहीं है, हमें किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, 90 दिन बाकी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने भी आने से इनकार कर दिया है, हाइब्रिड मॉडल की बातें हो रही हैं, तो नुकसान तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हो रहा है। सबको होगा। किस तरह, कैसे? जब वक्त आएगा पता चल जाएगा। अंदाज़न हाफिज़ साहब, फिर भी देखिए बात यह है कि सबको होगा ना, सबको होगा ना। अगर नहीं होते मैचेस तो सिर्फ पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं होगा ना, सबको होगा, सबको होगा। बिज़नेस है ना, अगर बिज़नेस 4 लोग कर रहे हैं और उन चारों एक जगह पर कर रहे हैं और वो जगह बंद कर देंगे, 4 पार्टनर्स हैं, एक होटल चला रहे हैं, होटल बंद होगा तो किसी एक को तो नुकसान नहीं होगा ना। जो चारों उससे फ़ायदा उठाते हैं, उन चारों का नुकसान होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जो होटल बंद हो जाएगा तो एक कोई नुकसान होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद मुलतवी हो जाए, अगर डिले हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कोई तब्दीली आ जाएगी? मुश्किल होगा। लेकिन इंडिया का स्टांस तो नहीं बदलेगा, ना ही पाकिस्तान का बदलेगा। ठीक है, फिर कोई रास्ता निकालेंगे ना। जो लोग हैं, अगर इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं, 10 ममालिक जो कि 12 ममालिक, 14 ममालिक, ये जितने भी ICC के बोर्ड में लोग हैं, एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, सारी दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है। तो वो सारे के सारे लोगों का ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो जो उसूल हैं, जो रवायात हैं, उनके साथ खड़े हों और बात करें कि किस तरीके से इस इंटरनेशनल क्रिकेट को, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को आगे लेकर जाना है।
ये लोगों को बात करनी चाहिए, जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया कोई इवेंट होस्ट कर रहा है और वो ये कोई एक मुल्क कहे कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते हैं, हमारा मैच इंग्लैंड में करवा दिया जाए, तो उनको कैसा लगेगा? न्यूजीलैंड में करवा दिया जाए, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इसको बेहतर तरीके से हल की तरफ जाना चाहिए। हाफिज साहब, ये भी कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद जेशा का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही वो चेयरमैन बनते हैं 1 दिसंबर को आईसीसी के, सारी दुनिया कह रही है मैडम, इसमें सोर्सेज का तो कोई लेना देना नहीं है। तो रिपोर्ट हो रहा है ना सारी जगह के ऊपर, हर जगह पर लिखा जा रहा है, डिजिटल पर लिखा जा रहा है, अखबारात में लिखा जा रहा है, टेलीविज़न चैनल्स उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। वो जब आएंगे फिर देखा जाएगा। आईसीसी के चेयरमैन बनना है ना उन्होंने। आईसीसी एक पूरी दुनिया में क्रिकेट के मामलात को कंट्रोल करने वाला इदारा है। वो अपनी जगह पर एक जब कोई चेयरमैन होता है तो यकीनी तौर पर उसका इख्तियार होता है, एक बड़ी पोजीशन पर होता है, वो उसका फ़ायदा उठा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी चेयरमैन होगा तो वो यकीनी तौर पर वो उसका फ़ायदा उठाएगा, अपने जो उसके मफादात होंगे उसको उसके तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करेगा। लेकिन वो सारे लोग बाईपास तो नहीं कर सकते ना किसी भी चीज़ को। अब कादिर साहब जो है उनका ये कहना है, अभी ना कहिएगा कादिर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमारा शो देख लेंगे, वो सुन भी लेंगे सारी गुफ्तगू, हो सकता है देख ही रहे हो। कादिर साहब का ये कहना है कि जेशा जी जैसे ही आते हैं प्रेसिडेंट, वहाँ के उसके चेयरमैन बनते हैं आईसीसी के, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो सारे फैसले ऑटोमेटिकली इंडिया के हक में होने लग जाएंगे और पाकिस्तान को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आईसीसी में शामिल हैं, जीएम हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के हक में तो कोई डिसीजन सामने नहीं आया। ठीक है, कादिर साहब ठीक कह रहे होंगे। कादिर साहब ने कहा तो वह ठीक कह रहे होंगे, इसके बारे में मैं क्या कहूँ मैडम? नहीं, आपको लगता है कि जेशा जी कादिर साहब ने जो कहा है उन्होंने ठीक कहा होगा। कादिर साहब की मैं उनकी राय से क्या कहूँ मैं उनको? अगर उन्होंने कहा है तो उनकी अपनी सोच है। तो ये तो जैसे वो बनेंगे, अपना ओहदा संभालेंगे, उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे, फिर देखा जाएगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मतलब हम अभी से कैसे, अब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जब वो करेंगे क्या हालात होते हैं, क्या वाक़यात होते हैं, लोग किसका साथ देते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, किस अंदाज में फ़ैसला करते हैं, उसके बाद ही कुछ बात उसके हवाले से की जा सकती है ना। जहाँ तक ताल्लुक़ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का है 2025 की, आईसीसी ने इसकी मेज़बानी पाकिस्तान को दी है और पाकिस्तान का ये बुनियादी हक़ है कि तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। या तो आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान को ना देते, अगर आपने दी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी तो इस पर पाकिस्तान में उसके मैचेस होने चाहिए। हाफिज़ साहब बहुत माशाल्लाह टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, बहुत तहम्मुल मिजाजी से कर रहे हैं। क्या ये अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू के बाद ये तब्दीली आई है या आप इरादा करके आए हैं कि आपने कम गुफ्तगू करनी है? मूव फॉरवर्ड नहीं, तो ये मूव फॉरवर्ड हमने आज के शो में ही करना है। तो मैडम बात होगी है ना कितना कि उनके ऊपर की जा सकती है। चले खैर, इसी के साथ आईएस के फिर प्रोग्राम एंड करते हैं क्योंकि डिस्कशन ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाफिज़ साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ आपको दोबारा मिलेंगे, कल मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।